सर, इंडस वाटर ट्रीटी। कि इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखा गया था पिछले साल कि ब्लड एंड वाटर एक साथ नहीं बह सकते। अगर पाकिस्तान हम पे मास कैजुअल्टी टेरर स्ट्राइक करता रहेगा तो पानी नहीं मिलेगा। ये अनइक्वल ट्रीटी थी। ये भारत के ऊपर अमेरिका के दबाव में कराई गई ट्रीटी थी। भारत के 1.4 अरब लोगों के भी हक हैं पानी पीने के, जिंदा रहने के। जहां अमेरिका की अपनी डिस्प्यूट है वाटर की मेक्सिको के साथ, तो साफ बोल दिया है कोई ब्लडी राइट साइड नहीं। हाँ, कोई राइट साइड नहीं, कोई राइट साइड नहीं। और भारत को पाठ पढ़ाओ तो। हाँ, भारत को पाठ पढ़ा। बहुत सहेलियां हमने भी 56 से लेके आज तक सहते सही रहे हैं। तो अब बोल दिया कि साहब यू विल हैव टू रीनेगोशिएट द ट्रीटी। तुम्हारे बाप का राज है, सारा पानी तुम्हारा है। भारत को हक नहीं है कि अपने लोग उसके जिंदा रहें। सर, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पिछले बिलावल भुट्टो न्यूक्लियर की धमकी दे रहे हैं, वहां पर मुनीर धमकी दे रहे हैं। मतलब इस ड्यूरेशन में कुछ ज़्यादा ये हम सुनने में मिल रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में एक टेंस है और उसके बीच में इंडस वाटर ट्रीटी। देखिए, पाकिस्तान ने एक कैंपेन शुरू किया है नाटक पूरी दुनिया में करने का कि भारत पाकिस्तान में युद्ध होने वाला है, शांति होनी चाहिए। और वो अमन की आशा ब्रिगेड यहाँ फिर पनप खड़ी हुई है क्योंकि अमेरिका नॉर्मली करवाता है इस टाइप के ड्रामे। ठीक है, बात ऐसी है साहब कि इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखा गया था पिछले साल कि ब्लड एंड वाटर एक साथ नहीं बह सकते। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। अगर पाकिस्तान हम पे मास कैजुअल्टी टेरर स्ट्राइक करता रहेगा तो पानी नहीं मिलेगा। ठीक है साहब, हम अपना पानी आपको नहीं देंगे। ठीक है, और आपको कोई गारंटी देनी होगी कि आप इस टाइम के तमाशे नहीं करोगे। दी है पाकिस्तान ने, कोई गारंटी नहीं दी। वो कह रहा है हमने तो कुछ किया ही नहीं। डिनाइल फ्लैट 26/11 किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं। वो अमीर अजमल कासब जैसे कार्टून, वो पाकिस्तान का टीवी कह रहा है साहब हमारे लोग हैं, उसके माँ बाप को फोन स्क्रीन पे ला रहा है और ये ना हमने तो किया ही नहीं, है ही नहीं कोई पाकिस्तानी इन्वॉल्व। एक तो मतलब चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ठीक है, तो एक तो जब तक आप ये रवैया नहीं बदलेंगे आप नॉर्मल रिलेशन एक्सपेक्ट करना भूल जाइए। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है, ये अनइक्वल ट्रीटी थी। ये भारत के ऊपर अमेरिका के दबाव में कराई गई ट्रीटी थी। ठीक है, भारत के 1.4 अरब लोगों के भी हक हैं पानी पीने के, जिंदा रहने के। पाकिस्तान का हक कोई, इट कैनॉट ओवरराइड द इंडियन राइट्स। कोई ओवरराइडिंग राइट किसने दिया है आपको कि हमारे पे प्रायोरिटी अधिकार है पानी का, हिंदुस्तान के लोग मरें, कुत्तों की तरह मरें, प्यासे मरें, अब पानी पे हमारा हक है। माफ कीजिए, दी रिक्वायरमेंट जो है उसके मुनस्सर पानी बांटा जाता है। भारत के 1.4 अरब लोग प्यासे नहीं तड़पेंगे आपके लिए कि सारा पानी आपको जाएगा और यहाँ पे पास ही जाएगा। दिस ट्रीटी विल ब्लडी वेल हैव टू बी रीनेगोशिएटेड। और कोई वर्ल्ड बैंक शर्ल्ड बैंक की हम जो है मध्यस्थता नहीं चाहेंगे, ना अमेरिका की, ना किसी और देश की। जहां अमेरिका की अपनी डिस्प्यूट है वाटर की मेक्सिको के साथ, तो साफ बोल दिया है कोई ब्लडी राइट साइड नहीं। हाँ, कोई राइट साइड नहीं। और भारत को पाठ पढ़ाओ तो। हाँ, भारत को पाठ पढ़ाओ। पर उपदेश कुशल बहुत है रे। तुम खुद करो, तुम खुद बांट के खुद तो पकड़ लिया सारा पानी और बोल दिया मेक्सिको को भाड़ में जाओ। हम करना चाहें करेंगे। तो अगर आप ऐसा करोगे तो कम से कम बकवास नहीं कर सकते। हम भी अपने लोगों का हक मांग रहे हैं। देखिए, मैं आपको समझाऊं जी। आपके जो 7 नदियां हैं, सप्त सिंधवा जो थी,
4 कैसे आपने पाकिस्तान को दे दिए कि ये कश्मीर में से फ्लो करते हैं, इसलिए कश्मीर हाँ, पाकिस्तान के बाप का राज है, तो ये 4 की तो भारत बात ही मत करो। बात ही मत करो। वहां के लोगों का भी पानी का हक नहीं है, पाकिस्तान का हक है। उसके बाप का राज है क्या? ना, हाउ कैन यू से कि भैया 4 नदियां तो आप भूल जाओ, भूल वो ही सब जाइए। पाकिस्तान को जाए, 3 नदियों का पानी आप पाकिस्तान से बांटना होगा। बांटना होगा हाँ। हाँ, तो ये कहां तक चलेगा ये नाटक? सहेलिया, बहुत सहेलिया हमने भी 56 से लेके आज तक सहते आए सही रहे हैं। हैं। तो अब बोल दिया कि साहब यू विल हैव टू रीनेगोशिएट द ट्रीटी, इट विल हैव टू बी बेस्ड ऑन द नीड्स। वाटर स्केर्सिटी का इलाका है साउथ एशिया, वाटर स्ट्रेस बढ़े जा रहा है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर गिरता जा रहा है। ठीक है। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, उसके 2 बड़े डैम हैं, स्टोरेज डैम, मंगला और तरबला। तरफ। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ देखिए खसूसियत, ये डैम्स के अंदर पॉन्डेज में, वाटर स्टोरेज टैंक में डीसिल्टिंग करनी पड़ती है। पानी के साथ मट्टी आती रहती है, स्तर मट्टी का चढ़ता रहता है। तो 9.68 मिलियन एकड़ फीट स्टोरेज कैपेसिटी थी तरबला डैम की। आज कितनी हो गई है सिल्टिंग की वजह से? 5.6 मिलियन एकड़ फीट, लगभग हाफ हो 22% तो खत्म खलास। खलास हो किसकी गलती है? पाकिस्तान की। ड्रेजिंग किसको करनी है? पाकिस्तान। हम पाकिस्तान। जाके करेंगे, यानी हम पैसा खर्चा करेंगे कि आप डीजल करो, आपकी खुद तो जो करना है वो कर नहीं रहे। अपने पॉन्डेज की कैपेसिटी कम करा दी है और बोले भारत देगा। भारत देगा हाँ। तुम्हारे बाप का राज है, सारा पानी तुम्हारा है, भारत को हक नहीं है कि अपने लोग उसके जिंदा रहें, पानी पीकर, नहाकर, धोकर, मुंह हाथ भी धोने को पानी नसीब ना हो, क्योंकि तुम्हारे प्रायोरिटी राइट्स हैं, पाकिस्तान के लोग हैं भाई। कश्मीर के सारी नदियों के हक इनके इन्हीं के हैं, हाथ में है, कश्मीरियों के भी नहीं, कश्मीरों के नहीं, जहां से निकल रही उनके नहीं। उनके नहीं। तो आई मीन दैट ड्रामा विल नॉट स्टैंड। आपको नेगोशिएट करना होगा, नहीं करना होगा तो हम आपको रियलिटी ग्राउंड की बता देंगे। अब हम ब्यास और ये चिनाब और ब्यास के नदियां जोड़ तो रहे हैं, वी आर लिंकिंग द रिवर, और वो दैट विल बी द रियलिटी यू विल हैव टू लिव विद। अच्छा, पाकिस्तान क्या ड्रामा कर रहा है? ये बड़ा दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि पानी की किल्लत हो रही है, हम हिंदुस्तान को छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लड़ने का तुम में दम है नहीं, तुम सिर्फ ये कह रहे हो कि टेररिज्म मैं करूंगा, मास कैजुअलिटी, टेरर स्ट्राइक्स भारत में मैं करूंगा क्योंकि मेरे को पानी रोका है। ठीक है साहब, आप करके देखो मास कैजुअलिटी, टेरर स्ट्राइक, पानी आनी तो भूल जाना, तुम्हारा खून हम बहाएंगे अच्छी तरह। सर एक आखिरी सवाल बस, रूस और यूक्रेन को लेकर कि दोनों में अब जंग बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ी, और बता रहे 90 मिनट तक ट्रंप ने पुतिन से बातचीत भी की है, लेकिन उसके बाद पुतिन की फिर स्ट्राइक हुई। उसके पहले यूक्रेन ने जो है जितने ऑयल में रशिया में रिफाइनरीज में अटैक किया है, तो ये वॉर अब किस तरह, मतलब ज़्यादा भीषण होगा, रुकेगा? क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर, ये लड़ाई बहुत भीषण होगी, क्योंकि देखिए जेलेंस्की साहब जमीन पर तो पिट गए। जो 4 डिस्ट्रिक्ट की लड़ाई थी, दोनेत्स्क, लुहांस्क, लिंक कॉरिडोर टू क्रीमिया और क्रीमिया, वो तो रूस ने पकड़ लिए। अब रूस कह रहा है, और ये जो है साहब नाटक कर रहे हैं कि मैं तो लड़ रहा हूं, मैं तो ड्रोन से नुकसान पहुंचा रहा हूं। ड्रोन्स कहां से आ रहे हैं? सारे पार्ट्स आ रहे हैं यूरोप से, असेंबल होते हैं। कौन डेटा देता है सैटेलाइट का? यूरोप देता है, अमेरिका देता है। पहले तो बेचारे पुतिन ये मान के बैठे थे कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सिंसियर हैं, वो शांति चाहते। अब उसको समझ आ गया है कि शांति शांति के बकवास करते हैं, और वो तो उल्टा कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। और फिर हर 4 साल से लड़ाई हो रही है, और हम सुन रहे हैं कि रूस बर्बाद हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अबे यार करके दिखाओ यार, क्या ग्राउंड इन्वेजन का दम है यूरोप के देशों में? 70,000 की ब्रिटेन की फौज है, 1,50,000 की फ्रांस की फौज है, 2 लाख भी नहीं है जर्मनी में।
अगर ये पूरा नाटो भी मिला लें, पूरा नाटो भी मिला लें तो आप कख नहीं कर सकते रूस का, ठीक है, उल्टा पिट जाओगे अगर ऐसी बड़ी लड़ाई हुई तो। अब रूस अभी तक अकलमंदी दिखा रहा था, लेकिन ये तो आमादा है आमादा है, हाँ, कि जब तक न्यूक्लियर लड़ाई नहीं होगी साहब हमें चैन नहीं आना। हम तो न्यूक्लियर लड़ाई करा के छोड़ेंगे। वर्ल्ड वॉर 1 हमने कराई, वर्ल्ड वॉर 2 यूरोप ने कराई, और वर्ल्ड वॉर 3 भी यूरोप कराएगा, और हम तो इस बार तो साहब न्यूक्लियर जंग कराएंगे। और फिर दुनिया को पाठ पढ़ाएंगे, यू शुड हैव रैशनैलिटी, रीजन, ये वो, यूज रीजन, डोंट बी इमोशनल। अबे तुम क्या कर रहे हो? और अब मुझे लगता है कि जो अमेरिका है, सॉरी, अमेरिका भी कह रहा है हम $90 बिलियन देंगे यूक्रेन, लड़े जाओ लड़े जाओ।